हुकूमत और जुडिशरी के दरमियान काफ़ी टाइम से जो है वो खींचातानी लगी हुई है और अभी जो मखसूस नशिस्तों का जो फ़ैसला है उसके बाद ये लड़ाई जो है वो नेक्स्ट लेवल के ऊपर पहुंच चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के ऊपर अपना तफसीली फ़ैसला जो जारी किया है, तो इसके ऊपर हुकूमत वक्त जो है यानी कि शहबाज गवर्नमेंट है और जो इलेक्शन कमीशन है ये अमल दरामद कराने से जो है वो कतरा रहे हैं, ये अमल दरामद जो है वो नहीं कर रहे। और इसके हवाले से जो स्पीकर कौमी असम्बली है उनका भी मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है, उन्होंने भी इलेक्शन कमीशन को इसके हवाले से ख़त लिखा है और इलेक्शन कमीशन भी अभी किसी नतीजे के ऊपर नहीं पहुंचा है। इलेक्शन कमीशन 2 रोज़ से मुसलसल इजलास कर रहा है और बागौर जो है वो इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का तफसीली जो है वो जायज़ा लिया जा रहा है। लेकिन इलेक्शन कमीशन के जो ज़राइज़ ने जो बात की है वो बड़ी अहम है। जिसके अंदर ये कहा गया, क्लेम किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इलेक्शन एक्ट को गैर फ़ाल कर दिया है। इलेक्शन कमीशन अब किस कानून के तहत जो वो काम करेगा, इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल तौर पर नकारा करके रख दिया। ये इलेक्शन कमीशन का क्लेम है जो कि रिसेंटली फैसला किया गया सुप्रीम कोर्ट के फैसला जो है रिजर्व सीट्स के हवाले से 8 जजेस का तफसीली फैसला है, तो उसके ऊपर जो है वो इलेक्शन कमीशन को ये एतराज़ है। और दूसरी तरफ अगर गवर्नमेंट की बात की जाए तो राना सनाउल्लाह रिसेंटली गुज़श्ता रात जो है वो जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के अंदर जुनैद खान से जो है वो बात कर रहे थे, तो वहाँ पे उन्होंने ये कहा कि आइन के अंदर जो चीज़ें दर्ज है कि आज़ाद उम्मीदवार कोई भी है जब इलेक्शन जीत जाता है तो 3 रोज़ के अंदर अंदर उसने किसी जमात को के अंदर जो वो शमूलियत इख्तियार करना होती है। और तहरीक इंसाफ के अरकान ने खुद को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अंदर शामिल किया, यानी बिना किसी दबाव के अपनी वो खुशी से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अंदर शामिल हो गए। हुकूमत आइन पर अमल दरामद की पाबंद है, ना कि आइन से बाहर जाके कहीं किसी को रिलीफ दिया जा रहा है या फिर आइन से बाहर जाके कोई फैसला किया जा रहा है तो उसके ऊपर हुकूमत अमल दरामद की पाबंद नहीं। वाज़ेह आज से कुछ टाइम पहले ही सुप्रीम कोर्ट के उन 13 रुकनी बेंच में से 2 जजेस ने अपने इख्तलाफी नोट लिखे थे, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि इलेक्शन कमीशन इस चीज़ का पाबंद नहीं है क्योंकि मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट जो फैसला है वो आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि वो आइन से बाहर है। आइन से बाहर जाकर तरीके इंसाफ को रिलीफ दिया गया तो उसके ऊपर इदारा अमल दरामद करने का जो है वो पाबंद नहीं है। फिर ये कहा गया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है वो ये राना सनाउल्लाह ने कहा कि उन्होंने इलेक्शन के अंदर जो अपनी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लिया, अब उसको रिवर्स करना इलेक्शन कमीशन के इख्तियार के अंदर नहीं है, ना ही इलेक्शन कमीशन या कोई और उसको रिवर्स कर सकता है। और जब सवाल किया गया कि ये जो पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था तरीके इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान छिन गया था, तो उसके अंदर ओबाम था, जिस ओबाम की वजह से तरीके इंसाफ को लॉस हुआ, इलेक्शन कमीशन ने उसको क्लियर नहीं किया। तो इसके ऊपर राना सनाउल्लाह ने यह भी कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अंदर इलेक्शन कमीशन जो उस फैसले को नहीं समझ सका तो अदालत के अंदर किसी को जाना चाहिए था या फिर अदालत को खुद वजाहत देनी चाहिए थी। अदालत की आंखों के सामने ये सारा कुछ हो रहा था, जैसे अभी वजाहत दी गई ऐसे पहले भी वजाहत दे देते तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं खड़ी होती। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने दूसरी तरफ जो तरीके इंसाफ के 39 अरकान जिनको नोटिफाई किया है, तो अभी तक हुकूमत ने जो है वो पार्लियामेंट की या फिर जो वफाकी जो असम्बली है उसकी जो फहरिस्त जारी की है, तफसील जारी की है, उसके अंदर तरीके इंसाफ को बतौर पार्टी जिक्र ही नहीं है। और ना ही मुस्लिम नून की जो मौजूदा गवर्नमेंट है ये तरीके इंसाफ के उन लोगों को जो है वो तरीके इंसाफ का मानने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इन लोगों ने हलफ उठाया एक पार्टी का, उस पार्टी के अंदर इन्होंने शमूलियत इख्तियार किया और फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी, इलेक्शन कमीशन के अंदर भी, पेशावर हाई कोर्ट के अंदर भी कहीं पर तरीके इंसाफ ने मखसूस नशिस्तें हासिल करने के लिए ना तो पटिशन दायर की, ना ही कोई दरख्वास्त दायर की और ना ही कहीं पर क्लेम किया कि ये सीटें हमारी हैं और हमें मिलनी चाहिए। तो इन तमाम चीज़ों के होते हुए अब चीज़ें ये सामने हो रही हैं कि इलेक्शन कमीशन भी और जो मौजूदा गवर्नमेंट है किसी तौर पर भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को मानने के लिए तैयार नहीं है। और अगर ये फैसले को नहीं मानेंगे तो इससे कुछ नताइज होंगे। नताइज बड़े वाज़ेह हैं। रिसेंटली आपने सुना होगा कि जो खिताब था चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का, उन्होंने ये कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला करता है तो तमाम इदारे, तमाम लोग, तमाम फ्रीकेन उसको मानने के पाबंद होंगे, उसके ऊपर अमल दरामद होगा और अगर कोई इसके ऊपर अमल नहीं करेगा तो उसको इसके नताइज भुगतना पड़ेंगे। कहने का मतलब यह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के ऊपर ये तलवार लटक रही है कि हो सकता है कि ऐन मुमकिन है कि इस फैसले के ऊपर अमल दरामद न करने की वजह से सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है यानी कि तौहीन अदालत की कार्रवाई करे। और अगर एक प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ एक बार फिर से तौहीन अदालत की कार्रवाई होती है तो फिर ये गवर्नमेंट के लिए काफ़ी जो है वो मुश्किलात होंगे और ये जो सर्द जंग चल रही थी ये नेक्स्ट लेवल से भी कहीं आगे बढ़ जाएगी।